पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि कैसे पुअर माइंडसेट को रिच माइंड की सेट की तरफ लेके जाया जा सकता है। तो उसमें मैंने अभी 2 एपिसोड बना चुका हूँ। ये है 3rd एपिसोड। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो मैं बात कर रहा था कि कैसे जैसे मेरा पुअर माइंडसेट था जब मैंने 12th किया। तो ये बात है 2002 की। तब मैंने अपना 12th कंप्लीट किया। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन में पढ़ने चला गया कॉलेज में। तो मैंने फर्स्ट ईयर की जैसे कि जो कि सब्जेक्ट चूज़ किए हुए थे 12th में, बिना गाइडेंस के, बिना किसी के बताए हुए हमने भी अपने सब्जेक्ट चूज़ किए हुए थे। हमें कोई पता ही नहीं था कि इंटरेस्ट क्या चीज़ होती है। और पॉलिटिकल साइंस मैंने लिया हुआ था, मुझे पता ही नहीं है बिल्कुल। ऐसे जैसे अभी मैंने देखा कि गांव में जो अनएजुकेटेड पर्सन भी होता है उसको भी पता होता है कि क्या एमएलए होते हैं, क्या एमपीज़ होते हैं और क्या सीएम कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ें। लेकिन ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल साइंस में बताते हैं और मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता था ये सारी चीज़ें कि कैसे वो कितने एमएलएज होते हैं, उस टाइम पे कितने एमएलए थे पंजाब स्टेट के और कितने एमपीज़ हैं हमारे। तो वो पूरी कहानी थी, क्योंकि वो हमें प्रैक्टिकली नहीं, वो प्रैक्टिकल नहीं करवाते थे, थियोरेटिकली ज्ञान देने की कोशिश करते थे। जबकि अभी हम जैसे जो वोटिंग करते हैं हम 18 ईयर के बाद, तो उसमें क्या होता है कि हमें प्रैक्टिकली जानने का मौका मिलता है कि कैसे सीएम बनते हैं। तो उससे फिर हमें क्या होता है कि हमें क्यूरियोसिटी निकलती है अंदर से कि कैसे मैं पता करूं कि कैसे एमएलए, कितने एमएलए हों, कैसे जीतता है बंदा। तो जिस पार्टी के ज़्यादा कैंडिडेट बनते हैं उसका फिर सीएम बनता है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी बेसिक थी, लेकिन सिर्फ क्या होगा कि हमें थ्योरेटिकली ज्ञान और ज़बरदस्ती ज्ञान चेपने के चक्कर में वो हम लोग सीख नहीं पाते थे। ठीक है, चलो ये तो बात होगी स्टडी की। मैं बात कर रहा था कि कैसे पुअर माइंडसेट था मेरा और मेरा रिच माइंडसेट की तरफ मेरे को कैसे अपॉर्चुनिटी मिली जब मैं नया उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ग्रेजुएशन में जैसे एंट्री ली, उसी साल अक्टूबर में 2003 में मैं 2002 में मैं आर्मी में भर्ती हो गया। तो मेरी एज थी उस टाइम पे अराउंड 17 ईयर के आसपास। तो 17 ईयर के आसपास थी, तो मैं एज में काफ़ी टीनेजर था। तो मैंने क्या किया, आर्मी को ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के लिए मैं क्या हुआ कि ड्रॉप आउट ही रहा, मैंने ग्रेजुएशन किया नहीं। फिर मैंने आर्मी में वो कंटिन्यू किया स्टडी, तो वहाँ जाके मैंने ग्रेजुएशन कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारा जो स्टडी है ना, ये भी हमारा माइंडसेट चेंज नहीं करती, ये भी हमारा माइंडसेट एज इट इज़ ही रहने देती है। उसके लिए हमें खुद एफर्ट करना पड़ते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता स्टार्टिंग में कि हमारा जो माइंड है वो पुअर माइंडसेट है। क्योंकि क्या होता है कि जो हम लोग लोअर मिडिल फैमिली से आते हैं, उनकी क्या होता है कि अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि उनकी फैमिली का जो इन्वायरमेंट है, जो हेल्थी इन्वायरमेंट है, वो नहीं मिल पाता हम लोगों को। क्योंकि क्या होता है कि जितने भी घर हैं उन घरों में क्या होता है कि हमेशा जो हस्बैंड वाइफ हैं, जो माता पिता रहते हैं बच्चों के, उनमें आपस में झगड़ा होता रहता है, मार कुटाई चलती रहती है। तो उसमें क्या होता है कि जो बच्चे को लगने लग पड़ता है कि यार ये पता नहीं मेरी वजह से हो रहा है फाइट। तो वो बच्चा अपने आप को बड़ा डिप्रेस्ड फील करता है और उसकी जो अपब्रिंगिंग होती है वो बड़ी नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। वो जो भी आसपास अपने देखता है वो नेगेटिव तरीके से देखता है। और सोसाइटी में भी हमेशा क्या होता है कि ब्लेमिंग टाइप का हमारा एटीट्यूड रहता है कि कोई भी चीज़ रास्ते में कमी दिखी, हम उसको चेंज करने की सोल्यूशन पे फोकस नहीं करते। हम लोगों को क्या दिखता है कि जो हमारा जो भी प्रॉब्लम आई है उसको ब्लेम करना अगले बंदे को कि यार किसी न किसी पे ब्लेम डाल दो, तो बस उतनी सी मेंटालिटी रहती है। तो प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके, उसका क्या सल्यूशन है, हमें सल्यूशन पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो फिर जैसे ही मैंने आर्मी ज्वाइन किया तो हमारा ट्रेनिंग हो गया। ट्रेनिंग में आपको पता ही कि कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हो गई। तो वहाँ पे भी हमारा यही कि वो फिर हम चले गए आर्मी में। आर्मी में जाने के बाद क्या होता है कि फिर वहाँ पे ब्लेमिंग वाला सीन शुरू हो गया कि कौन बुरा है, कौन अच्छा है, कौन क्या है। ये चीज़ें चलती थी कि किसकी वजह से आर्मी में इतना तंगी है, ये है वो है करके। तो वो नेगेटिव पूरा एनवायरनमेंट रहा। फिर मेरी लाइफ का चेंजिंग पॉइंट आया। चेंजिंग पॉइंट क्या हुआ कि मेरे को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली, जिसमें मेरे को कुछ ऐसे मेरे सीनियर्स के साथ रहने का मौका मिला जिनको एक्चुअल में पता था, जिन्होंने डेवलप किया हुआ था, जो कमीशनड इंसान थे, कमीशन जो लिया होता उन्होंने, ऑफिसर थे वो, उनके साथ मेरे को काम करने का मौका मिला। जहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट था वो
एक्चुअल में मेरे को ये अभी पता चला है, उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे तो मैं यही चाहता था कि मेरे को फिज़िकली जो कंफर्ट रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अपना जो मेरा टाइम है इजीली निकल जाए कंफर्ट जोन में। तो अब मुझे पता चलता है, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा बोलते हैं ना, वी आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल स्पेंडिंग द मोस्ट ऑफ टाइम विद, कि जिनके साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ना, वो 5 लोगों के हम एवरेज होते हैं। तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ निकलना शुरू हो गया। तो फिर मैं वहाँ पे अभी ऑब्ज़र्व करता हूँ, उस टाइम पे तो फिर क्या बोलते हैं, मैं ऑब्ज़र्व नहीं कर पाया कि मैं चेंज हो रहा हूँ। तो वहाँ से मैंने सीखा कि व्हाट इज़ पॉजिटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग, कि नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग में क्या फ़र्क होता है। कि पॉजिटिव थिंकिंग करने से ही हम लोगों की जो आधी प्रॉब्लम्स है वो सोल्व हो पाती है। क्योंकि कोई भी घटना घटी है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट हो गया तो हमारा जो नेगेटिव थिंकर है वो बोला कि यार देख कितनी गलत बात हुई, कितना घटिया काम हुआ यार, ये हो गया वो हो गया। हम हमेशा उसको नेगेटिव अप्रोच से देखेंगे। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान क्या होगा कि ठीक है यार एक्सीडेंट हुआ, गलत बात है, लेकिन फिर भी किसी की जान नहीं गई, और उसमें से भी वो पॉजिटिव चीज़ ढूंढ लेंगे कि यार वो हमारे हाथ में कोई चीज़ नहीं है, तो चलो जो अभी एक्सीडेंट हो गया तो हम किसी न किसी तरह जो एक्सीडेंट जिनका हुआ उनको हेल्प करें और आगे से अवेयर रहें, और कैसे कि ये हमारे चीज़ हाथ में तो है नहीं चीज़, कि शुक्र है कि चलो सिर्फ चोट ही लगी, किसी की डेथ नहीं हुई है ना। तो ये है डिफ्रेंशिएट करने का कि पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग में क्या फ़र्क होता है। तो फिर वहाँ पे मैंने इतना सीखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग क्या है। उससे भी अभी आगे का स्टेप होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग से भी ऊपर की एक अवस्था होती है, वो उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो फिर वहाँ से डेवलप होते होते कि कैसे, मतलब कि क्या होता है कि मेरा माइंड धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो गया, क्योंकि उनके साथ में रहता था। तो मेरे को पता चला कि कितना डिफ्रेंशिएट रहता है सिर्फ हमारी थिंकिंग में। जो हम लोग OR से रहते हैं, जहाँ हम बोलते हैं कि लोअर रैंक का जो पर्सन होता है उसमें और ऑफिसर्स में कितना फ़र्क है, लिविंग स्टाइल में, उनके बातचीत करने के तरीके में, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है। ऑफ कोर्स बीच में एजुकेशन आ जाती है, उनको एजुकेशन जो हाई लेवल की रहती है, हम लोगों की एजुकेशन इतनी नहीं है। लेकिन चलो एजुकेशन एक सेकेंडरी चीज़ है, हम लोगों की अपब्रिंगिंग बहुत गलत तरीके से होती है। वो अपब्रिंगिंग की वजह से ही हम लोग इतना बड़ा नहीं सोच पाते, ठीक है। तो फिर वो वहाँ से वो दौर निकला, मेरा थिंकिंग पॉजिटिव की तरफ हो गया, ठीक है। मेरे को वो पता नहीं था, मेरे को अभी पता चला कि ठीक है मैं पॉजिटिव सोचने लग पड़ा, इसलिए मेरे को वो गोल्डन पीरियड हो गया। फिर दूसरी चीज़ चाहिए हमें डेवलप करने के लिए कि डेली मर्रा की लाइफ में हम लोग खुश रहें। तो वहाँ पे जो मैंने माहौल देखा कि वहाँ पे क्या होता है कि हमेशा वो उनको जो रिलेशनशिप है वो कैसे मेंटेन करके रखते हैं अपनी, और कैसे खुश माहौल में रहते हैं, और ढूंढते हैं कि कैसे ना कैसे अपॉर्चुनिटी, खुश रहने की अपॉर्चुनिटी वो हमेशा रहते हैं, ढूंढते हैं, और कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खुश रह सके। और उस एनवायरनमेंट में मैं भी बहुत काम करने में भी मेरे को मज़ा आता था, और पूरा खुश रहा मैं उनके साथ काफ़ी सारा। तो वो हैप्पीनेस जो मेरी 4-5 साल की हैप्पीनेस है ना, वो हैप्पीनेस आपको ग्रोथ करने में बहुत मदद करती है। तो इसलिए हैप्पीनेस तो भाई बाय प्रोडक्ट है, आप चाह के तो हैप्पीनेस कर नहीं सकते कि आप मुझे आज मेरे को खुश होना है। वो तभी कर सकते हो जब आप अपनी मर्ज़ी का, पसंद का काम करें, और आपको फुल फ्रीडम हो, जो चाहो आप कर सकें। पर जो चाहो कर सकें, पर टीनेजर का आपको पता कि माइंड उस टाइम पे जो चाहो वो कर सकें। तो हमेशा क्या होता है कि जब भी आप टीनेजर होते हो या फिर उस एज में होते हो, तो आपका जो हार्मोन्स हैं वो आपकी बुद्धि ने हाईजैक किए रहते हैं उस टाइम पे, है ना। तो हम लोगों को ये पता ही नहीं लगता, हम लोगों को लगता है कि यार जो मेरे को आज सही लग रहा है ना, उस टाइम पे हमें क्या होता है कि हमेशा फीमेल की तरफ बड़ा अट्रैक्शन होता है, कि जो भी हमें दिखता है वो चश्मा डल जाता है ना हार्मोन्स का, इमोशंस का, क्योंकि वो केमिकल लोचा होता है माइंड में। तो हम लोगों को लगता है कि यार अभी यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो हम उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अगर कोई भी मेरे को टीनेजर सुन रहा है, उस एज से गुजर रहा है, वो मेरी चीज़ को मानेंगे नहीं वो अभी, लेकिन जिन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया वो मानेंगे कि क्या होता है कि उस टाइम पे हमें कुछ दिखता ही नहीं है सिवाय ये फिज़िकल इसके एंटीमेशन के विदाउट ना। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना कि वो भी चीज़ ठीक है, हमें समझने की यहाँ पे ये ज़रूरत है कि वो कैसे होता है, क्योंकि ये सारी नेचर की इंटेलिजेंस होती है। कि नेचर को क्या होता है कि नेचर को आगे बढ़ते रहना चाहिए, और वो चाहती है कि हर प्रजाति है जो आगे बढ़े, है ना। इसलिए ये चीज़ एनिमल में भी बहुत ज़्यादा होती है, सेम हमारे बीच में भी ये एनिमल्स की तरह ही रूटेड है बिल्कुल। तो इसलिए हमें इसको
बुरा ना मानते हुए साथ में इसको समझ के जितना ज़रूरी है उतना करते हुए इस पे फोकस नहीं रहना, मतलब सेंटर पॉइंट ये नहीं बनाना। हाँ ठीक, पार्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि क्या होता है कि नेचर की इंटेलिजेंस पे मैं बात कर रहा था कि नेचर की इंटेलिजेंस कैसे है ये, कि नेचर चाहता कि वो सारी आगे बढ़ें, ठीक है। तो इसलिए जो भी फीमेल होगी, टीनेजर हो चाहे जो भी, उस एज में, पर्टिकुलर एज में एक आके उस टाइम पे सभी फीमेल्स को जेंट्स की तरफ और जेंट्स को फीमेल की तरफ ये प्रॉब्लम, मतलब कि अट्रैक्शन होगा ही होगा, क्योंकि ये नेचर की इंटेलिजेंस है। जो हमारा मेल्स का अंडाणु है, मेल्स का शुक्राणु और जो फीमेल का अंडाणु है, वो आपस में आतुर रहेंगे एक दूसरे पे के लिए, क्योंकि जो नेचर की इंटेलिजेंस है उसको, इसी को तो माया बोला गया। कृष्ण ने जो गीता में बताया गया कि माया, कैसे हम लोग माया में रहते हुए माया से ऊपर उठना है ना। तो जब हमें समझ होगी कि कैसे यार ये चीज़ होती है, तो फिर हम इसको इस सांस रहते हुए भी इससे ऊपर उठ सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे ये होती है, तो वो करते हुए उसको सेंटर नहीं बनाना, उसको चाहे आप करो चाहे ना करो, पर समझ होनी चाहिए कि ये नेचर की इंटेलिजेंस है। जानवर भी ये लोग करते हैं। अभी देखो, अगर मेरी बात होती रहती है सब लोगों से कि यार हम लोग शादी क्यों करते हैं, बच्चे करते हैं, तो वो बोलते हैं कि जैसे 99.99% लोग कर रहे हैं, यही रैट रेस है कि सभी शादी कर रहे हैं, बच्चे तो होने चाहिए, फिर 2 होने चाहिए, है ना। तो फिर किसी की तो इतनी गिरी हुई मेंटालिटी भी होती है कि वो बोलते हैं कि मेल, मतलब कि लड़का जरूरी होना चाहिए। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि क्यों लड़का होना चाहिए? बोला यार जब बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए, है ना। तो अभी यही चीज़ आप एनिमल में देखोगे, अगर कोई डॉगी है वो भी फीमेल डॉगी के पीछे भागता है, तो क्या उनको ये करना है क्या? उनके भी जो बच्चे हैं कि उनकी टेक केयर करेंगे डेथ बेड पे जब होंगे? वो नहीं करेंगे ना। तो वो भी तो ये वही काम कर रहे हैं जो हम करते हैं। तो मैं इसको ये गलत नहीं ठहराने के लिए बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ समझ की बात बोल रहा हूँ कि ये नेचर की इंटेलिजेंस है। हम लोगों पे, एनिमल्स पे, ये सारे सभी पे ये चीज़ हैवी है, ठीक है। तो बस इस चीज़ से बच के रहना और करना है, तो तब भी ये चीज़ चश्मा नहीं बननी चाहिए कि आप इसी पे सारा फोकस आपका रहे, और फिर आप जो बाकी माइंड को डेवलप करने वाला काम है वो ना कर पाओ। आपको ये चश्मे के बीच में से बस वही चीज़ देखेंगी, है ना। क्योंकि मैं अपने पर रिलेट कर पाता हूँ, मैं बताता हूँ कि ये कमियों से मैं गुजरा हूँ। और मैं भी जब छुट्टी आता था तो हमेशा बाइक लेके कभी ना कभी किसी भी लड़के भी, किसी ने अगर टाटा सोमोज होती थी उसमें से किसी लड़की ने पीछे से स्माइल दे दिया, तो हम लोग बाइक लेके 10-10, 20-20 किलोमीटर उनके पीछे ही भाग चले जाते थे। तो ये कमी है। तो अभी समझ आ चुका कि उस टाइम पे हार्मोन्स हमारे पे हैवी थे, हम लोगों को पता ही नहीं था कि यार ये चीज़ हम लोगों से नेचर करवा रहा है, हम नहीं ये चीज़ कर रहे हैं ना। तो इसलिए बड़ा भाई होने के नाते मैं आप लोगों के साथ बता रहा हूँ कि ठीक है करना। मैं समझता हूँ कि उस टाइम पे सबको होता है कि यार मेरी भी कोई फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, वो सारी चीज़ें करने ओके हैं, पर एक पर्टिकुलर हद तक, ठीक है। अपने आप को लक्ष्मण रेखा बोलते हैं ना कि बना के रखनी है अपने, तो कि मेरे को करना जितना करना, किसी के लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना। और ये नहीं कि किसी के भी पीछे अपनी बाइक का ऑयल भी फूको, जलाओ, पैसा फूको और टाइम वेस्ट करो, है ना। तो वो टाइम को किसी सार्थक जगह पे लगाओ, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है मेरे भाई। तो टाइम को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। टाइम को इन्वेस्ट करना, वेस्ट नहीं करना, ठीक है। ज़िंदगी में एक टाइम ही है, बर्थ से लेके डेथ तक बीच में बचता है हमारे पास टाइम। तो वो टाइम हम कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, सारी चीज़ वहाँ पे शुरू होती है। वहाँ से आपका सभी गोल चेक होंगे कि आप अपने गोल अचीव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, आप सक्सेस को अचीव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो टाइम को मेरे भाई बहुत सही तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। तो आज की ये वीडियो एपिसोड 3 था, आगे मैं शूट करूँगा एपिसोड 4। तो अगर कोई इंक्वायरी इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये थी वीडियो आज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू, बाय बाय।